So today तो आज we are going to talk about a very important topic. हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, Staying in the Word of God. प्रभु के वचन में बने रहने के बारे में। It will go well with you. तुम्हारा भला होगा, It will go well with your children. तुम्हारे बच्चों का भला होगा, It will go well with everything that you do. जो भी आप करोगे उस सब में भला होगा। Make time to read the Word of God. प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय निकालो, Make time to think about the Word of God. प्रभु के वचन के बारे में सोचने के लिए समय निकालो। Number one, पहला, the time in the Word of God will prevent hurts and pain in your life. प्रभु के वचन में समय बिताना जो है आपके जीवन में आने वाली चोट और जो दर्द है उससे आपको बचा के रखेगा। Okay, let me share a verse over here. मुझे आपके साथ एक वचन बांटने दो। Psalm 132 verse 17. भजन संहिता 132 अध्याय वचन 17। God is saying, प्रभु कह रहे, I will prepare a lamb for my anointed. मैं मेरे अभिषेक के लिए जो है दीपक तैयार करूंगा। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, there's a lamp for you. तेरे लिए एक दीपक है, Take the lamp, वो दीपक लो, put it on. उसे जलाओ। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ throughout the week, पूरे हफ्ते भर you should take the lamp, आपने वो दीपक लेना है, put it on. उसे जलाना है। Now, what is the lamp? अभी वो दीपक क्या है? Yeah, you are anointed, by the way. You know that. आपको पता है ना, आप अभिषेक किए गए हो। Yes. And God has given you a lamp. और प्रभु ने आपको दीपक दिया है। What is that lamp? वो दीपक क्या है? Psalm 119, भजन संहिता 119 verse 105. वचन 105। The psalmist says, भजनकार कहता है, the word of God is a lamp to guide my feet. परमेश्वर का वचन जो है मेरे पैरों को मार्गदर्शन करने के लिए एक दीपक के समान है। Yeah. So what is the lamp? तो ये दीपक क्या है? The word of God. प्रभु का वचन। Now in your Android, you have the lamp of God. अभी आपके एंड्रॉइड फोन में प्रभु का दीपक है। Yeah, you have the Bible. आपके पास बाइबल है। And it is what? It is a lamp to guide my feet. और वो दीपक है मेरे पैरों को मार्गदर्शन करने के लिए। It is a light for my path. वो मेरे मार्ग के लिए उजाला है। You can see closer, आप नजदीक देख पाओगे, you can see far. आप दूर का भी देख पाओगे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ from today आज onwards, से आगे you will not walk in darkness. आप अंधकार में नहीं चलोगे। Your path will be flooded. आपका जो मार्ग है पूरी तरह उजाले से भरा होगा। Flooded. भरा होगा, Flooded. भरा होगा, Flooded भरा होगा with the light of God. परमेश्वर के उजियाले से। Suppose मान लो there is no light कोई उजाला नहीं है and there are obstacles everywhere. और हर जगह कुछ ना कुछ रुकावटें हैं। Because there is no light क्योंकि उजाला नहीं है इसलिए, and there are obstacles, और वहां पर रुकावटें इसलिए I will get hurt. मुझे चोट लगेगी, I will get hurt मुझे चोट लगेगी because there is no light. क्योंकि कोई उजाला नहीं है। In the same way, उसी प्रकार many hurts have come in our life बहुत सारी चोट हमारे जीवन में आई है because we have not put the light on. क्योंकि हमने वो लाइट चालू नहीं की है। What is the Lord saying? प्रभु क्या कह रहे हैं? Sunday, pastor putting the light on for you is a good thing. रविवार के दिन पास्टर तेरे लिए लाइट जलाते वो अच्छी बात है, But he says, लेकिन वो कहता है I have given you a lamp. मैंने तुझे दीपक दिया है, Open it. उसे खोल, Read उसे it. पढ़, Let it illuminate your path. होने तो तेरे मार्ग में उजाला लेकर आए, Let it illuminate your होने तो path. तेरे मार्ग में उजाला लेकर आए। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your hurts will decrease. तुम्हारे चोट कम हो जाए, It will decrease. वो कम होती जाए, Because your hurt decreases, क्योंकि आपकी चोट कम होगी इसलिए your pain will decrease. आपका दर्द भी कम होगा। Now listen. अभी सुनो, The light will not heal your pain, वो जो उजाला है आपके दर्द को चंगा नहीं करेगा, but लेकिन it can avoid you to get hurt. वो आपको चोट लगने से बचा सकता है। Did you understand what I said? आपको समझा मैंने जो कहा? So don't get hurt. तो चोट मत खाओ, Put the light on. लाइट चालू करो, Then you will see. उसके बाद आप देखोगे, Then you will know, oh, I should not do this. उसके बाद आप कहोगे मैंने ये नहीं करना चाहिए, Oh, I should not do this. मैंने ये नहीं करना चाहिए। Some of you are struggling in your marriage. आप में से कुछ लोग आपकी शादी में संघर्ष कर रहे हो, You know why? पता है क्यों? Because the light is not on. क्योंकि वो लाइट चालू नहीं की गई है। Some of you are struggling in your life. आप में से कुछ लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, Why? पता है क्यों? Because the light is not on. क्योंकि वो लाइट चालू नहीं है। Moment light is on, जिस क्षण लाइट चालू होती है you receive understanding. आपको समझ मिलती है। Psalm 119, verse 130, भजन संहिता 119 अध्याय वचन 130 it says, वचन कहता है, the unfolding of your word, आपके वचन के खोले जाने से it brings light. वो प्रकाश लाता है, And that light और वो प्रकाश is understanding. वो समझ है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you shall
put the light on. आपने वो लाइट चालू करना है। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ, shall read the Bible. आप बाइबल पढ़ना है। And I pray और मैं प्रार्थना करता the हूँ, Lord your God प्रभु आपके परमेश्वर will give you light, वो आपको उजाला देंगे, will give you वो understanding. आपको समझ देंगे। सकता हूँ, Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो, your day is changing. Your days are changing now. तुम्हारे दिन बदल रहे हैं अभी। Yeah. Now अभी you will not get hurt too much. तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगने वाली है। You may ask me why you did not say that you will never get hurt. आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आपको बिल्कुल चोट नहीं लगेगी? आप कहोगे ऐसा कभी नहीं होने वाला, चोट इधर उधर लगने ही वाला है। Yes. लेकिन आ बैल मुझे मारना ऐसा नहीं होने वाला है अभी। I pray your hurt will become lesser. मैं प्रार्थना करता हूं आपकी चोट खाना कम होगा, Your pain will become lesser. आपका दर्द कम हो जाएगा, Because you are going to put the light on. क्योंकि आप लाइट चालू करने वाले हो। And my Jesus will open your mind. और मेरे यीशु आपके मन को खोल देंगे, And you will understand the word of God. और आप प्रभु के वचन को समझ पाओगे। Luke 24 verse 45. लूका 24 में 45। And he opened their minds. और उन्होंने उनके मन को खोल दिया, And they understood. और वो समझ पाए। Every dullness in your mind, आपके मन में हर एक जो मंदपन है, I rebuke it in Jesus' मैं उसे name. डांटता हूँ यीशु के नाम में। Every confusion in your mind, आपके मन में हर एक जो गड़बड़ी है, I rebuke it in मैं Jesus' उसे name. डांटता हूँ यीशु के नाम में। Everything which pulls you from, not allows you to read the word of God, हर एक चीज जो आपको प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दे रही, उसे मैं कहता हूँ, I rebuke it in Jesus' मैं name. उसे डांटता हूँ यीशु के नाम में। Every time you feel sleepy when you try to read the word of God, हर समय जब प्रभु का वचन पढ़ने की आप कोशिश करते हो, आपको नींद आती है, I rebuke it in Jesus' मैं उसे name. डांटता हूँ यीशु के नाम में। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ, will be alert. तुम सतर्क रहोगे। I pray मैं प्रार्थना करता the हूँ, word of God will be a joy to you. प्रभु का वचन आपके लिए आनंद की बात बनेगा। I pray मैं प्रार्थना करता the हूँ, word of God will be a delight to you. प्रभु का वचन आपके लिए प्रसन्नता की बात होगा। No more boring. अभी आपसे आगे कंटालदायक नहीं, Yeah, but it will be a joy. लेकिन वो आनंद का कारण होगा। Yeah, you will love the Lord. आप प्रभु से प्रेम करोगे, You will love the word of God. प्रभु के वचन से आप प्रेम करोगे। Number 2, दूसरा, time in the word, प्रभु के वचन में समय, it will bring a harvest of good things. वो आपके जीवन में अच्छी चीजों की फसल लाएगा। Don't say, why is God not doing good to me? ऐसा मत बोलो, प्रभु मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर रहे। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताता हूँ। Right now, if you go to the villages, इस वक्त यदि आप गाँव में जाओगे, as the rain has started, जैसे बारिश शुरू हुई है, no farmer is sleeping right now. कोई भी किसान इस वक्त सोया नहीं है। Everybody is trying to do something with their field. हर एक व्यक्ति अपने खेत के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है उसमें। You are a farmer. आप किसान हो, You are a spiritual farmer. आप आत्मिक किसान हो, You are a spiritual farmer. आप आत्मिक किसान हो, And a farmer knows, और किसान जानता है I can have a seed, मेरे पास बीज हो सकता but है, it has to be sown. लेकिन उसे बोना जरूरी है, And it has to be sown in the right time. और सही समय पे बोना जरूरी है, Because the condition is important. क्योंकि जो वातावरण बहुत महत्व का है। And I tell you the truth. और मैं आपको सच कह रहा हूँ, The best condition for you आपके लिए सबसे अच्छा वातावरण is sow the seed of God's word now in your life. आपके जीवन में प्रभु के वचन का बीज अभी बो, Now. अभी। If the farmer sleeps in the season, यदि किसान इस मौसम में सोएगा, he will not have fruit. तो उसको फल नहीं मिलने वाला। But लेकिन a farmer is wise. एक किसान बुद्धिमान होता है, He says, no, I will not miss this season. वो कहता है इस मौसम को मैं खोने नहीं वाला You हूँ। should say, I will not miss this season. आपने भी कहना मैं इस मौसम को खोने नहीं वाला I हूँ, will not miss this season. मैं इस मौसम को खोने नहीं वाला I हूँ, will sow the seed in this season. मैं इस मौसम में बीज बोने वाला हूँ, And I will get a harvest in this season. और मुझे इस मौसम में फसल जरूर मिलेगी। How does God bring good things in your life? प्रभु आपके जीवन में अच्छी चीजें कैसे लाते हैं? Question. That's a question. वो सवाल है। James 1 verse 17 says, याकूब 1:17 वचन कहता है, good and perfect things, they proceed from God. अच्छी और सिद्ध चीजें प्रभु की ओर से आती है। And I pray और मैं प्रार्थना करता in the हूँ remaining 6 months, आने वाले 6 महीनों में you will have good and perfect things coming from God. आपके पास प्रभु की ओर से आने वाली अच्छी और सिद्ध चीजें होंगी, Good harvest will come. अच्छी फसल आएगी, The goodness of God will come in your life. प्रभु की भलाई आपके जीवन में आएगी। Can I hear an amen? आमीन। But लेकिन how do I get this? मुझे कैसे मिलेगा? Very simple question. How do I get this? बहुत आसान सवाल है, मुझे कैसे मिलेगा? Okay, let me answer you. मुझे आपको जवाब देने दो। Luke 8 verse 11. लूका 8:11, The seed is God's word. बीज परमेश्वर का वचन है। The word of God is a seed. परमेश्वर का वचन एक बीज है। Write it. It's a seed. लिखो बीज है, And it's in your hand. और वो आपके हाथ में है। You are the farmer. आप किसान हो, You will determine your destiny. आप आपकी मंजिल ठहराओगे, You will determine your destiny. आप आपकी मंजिल को ठहराओगे। Don't get jealous with people. लोगों को देख के जलो मत। Why?
good is happening with him, उसके साथ क्यों अच्छा हो रहा है, why beautiful things are happening with सुंदर them. चीजें उसके साथ क्यों हो रही है, Because they are a good farmer. क्योंकि वो अच्छे किसान है, They are a wise वो farmer. बुद्धिमान किसान है। I pray प्रार्थना you करता shall हूं, not be a foolish man. तुमने मूर्ख व्यक्ति नहीं होना You है, shall be a wise man. तुमने बुद्धिमान व्यक्ति You होना है, shall be a wise woman. तुमने बुद्धिमान स्त्री होना है। Sow good seeds. अच्छे बीज बो। The word of God is the best seed in the world. प्रभु का वचन पूरे संसार भर में सबसे अच्छा बीज है। It guarantees you good harvest. वो निश्चित रूप से आपको अच्छी फसल की उम्मीद देता है। There is no seed like the word of God. प्रभु के वचन के जैसा कोई बीज नहीं है, No, there is no seed. कोई बीज नहीं है वैसा। In fact, you got born again by the seed of the word of God. आपको पता है आपका नया जन्म भी परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा हुआ है। Let's sow it. Let's sow it. आओ बोएंगे, Let's sow it. आओ बोएंगे। So when you read the Bible, तो जब आप बाइबल पढ़ते हो, you are sowing the word of God. आप प्रभु का वचन बोल रहे हो, You're thinking, आप सोच रहे हो, you're sowing the word of आप God. प्रभु का वचन बोल रहे हो, You're meditating, आप मनन कर रहे हो, you're sowing the word आप of प्रभु God. का वचन बोल रहे हो, You do what God is saying, जो प्रभु कहते हैं आप कर रहे हो, you're sowing the word of आप God. प्रभु का वचन बोल रहे हो। And I declare over you, और मैं आप पर घोषणा करता हूँ, in the next 6 months, आने वाले 6 महीने में plenty of good harvest in the name of Jesus. बहुतायत हो अच्छी फसल की यीशु के नाम में। So when you sow, तो जब आप बोते हो, yeah, the enemy will try to catch. शत्रु से जो छीनने की कोशिश करेगा। Matthew chapter 13, मत्ती 13 अध्याय verse 23. वचन 23, Harvest will come. फसल आएगी। What kind of harvest? किस प्रकार की फसल? 30-fold, 30 गुना, 60-fold, 60 गुना, 100-fold. 100 Wow. गुना फसल। Let me say this. मुझे कहने दो, 100-fold harvest means the best harvest. 100 गुना फसल मतलब सबसे उत्तम फसल। Yeah, and I pray और मैं प्रार्थना करता you हूँ, will get the best harvest in a given time. आपको सही समय पर जो 100 गुना फसल सबसे उत्तम फसल मिले। परिस्थितियां कैसे होते हैं ना, मार्केट में आप जाओगे ना, कभी कभी एक चीज 100 रुपए में बिकती है, कभी कभी 10 रुपए में बिकती है, पता है ना, क्योंकि कंडीशन चेंज हो रहे हैं। 100% यानी परिस्थिति के हिसाब से बेस्ट तुझे मिलने वाला है, और वो तुझसे कोई छीनने नहीं वाला, कोई नहीं छीनने वाला है। ये छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो छीनने नहीं पाएगा, Yes. because God will see that the harvest will come in the name of Jesus. क्योंकि प्रभु ध्यान देंगे कि फसल जरूर आए यीशु के नाम में। Can I hear an amen there? आमीन। Okay, now, so let me tell you, the devil is mad. मुझे आपको ये बताना तो शैतान पागल है, He's mad at you. वो आपके पीछे पागल है, He hates you. वो आपसे नफरत करता है, He doesn't want to see the fruit of the seed coming, वो बीज का फल आते हुए देखना नहीं चाहता, but it's going to come. लेकिन वो आने वाला है, It's going to come. वो आने वाला है And it will come और वो आएगा 30-fold, 30 गुना, 60-fold, 60 गुना, 100-fold. 100 गुना, In the name of Jesus, it's going to come. यीशु के नाम में वो आने वाला है। Now, let me show you the plan of the enemy. अभी आपको शत्रु की योजना मुझे बताने दो। Once he is exposed, एक बार जब उसका खुलासा होता है yeah, bus, you are free. तो आप आजाद हो। Matthew 13, verse 19. मत्ती 13 में 19, Suppose you don't understand the word of God. मान लो प्रभु का वचन आपको समझ में नहीं आया। If you don't understand the word of God, यदि आपको प्रभु का वचन समझ में नहीं आया, you're reading, आप पढ़ रहे हो, you're not understanding, आपको समझ में नहीं आ रहा, you're hearing, आप सुन रहे हो, you're not understanding. आपको समझ में नहीं आ रहा है, What has happened? क्या हुआ है? The enemy will steal the word. शत्रु वचन चुरा लेगा। See, you may not know the power of God's word. आपको शायद पता नहीं होगा प्रभु के वचन में क्या सामर्थ्य है, He knows it. लेकिन वो जानता है। He says, you dance how much you want, no problem. वो कहता है तुझे जितना नाचना है नाच तू, You work whatever you want to work. जो तुझे काम करना तू कर, But somehow I have to stop this person. लेकिन कैसे भी करके इस व्यक्ति को मुझे रोकना है। आज वो हमें नहीं रोकने वाले, हम उसे रोकने वाले हैं यीशु के Amen. नाम. So I want you to write over there. तो मैं चाहता हूँ वहां पर लिखो, Yeah, get understanding समझ पाओ लो, so that he will not steal the word. ताकि वो वचन को चुराए नहीं। Get understanding. समझ पाओ, So you are here, sitting here, somehow you should understand what I'm saying. ताकि जब आप यहाँ पर बैठे हो जो मैं कह रहा हूँ उसको आपको समझ में आए। हाँ, कुछ भी करो, और अगर बाजू वाला बोल रहा है ना पानी दे, उसको बोलना तू ही पानी ले, मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सुन रहा हूं.
Yeah, don't let your mind distract here and there. आपका मन यहाँ वहाँ भटकने मत दो, Because the enemy has stolen. क्योंकि शत्रु ने चुरा लिया है, It has not profited you. वो तुझे फायदा नहीं हुआ है, He is very happy. वो बहुत खुश है, But I am going to make him very sad today. लेकिन आज मैं उसे बहुत दुखी बनाने वाला हूँ। I'm going to make him sad throughout my life. आज मेरे पूरे जीवन भर में मैं उसे बहुत दुखी करने वाला हूँ, Because God is going to give me the ability to understand the word of God. क्योंकि प्रभु मुझे प्रभु के वचन को समझने की क्षमता देने वाले हैं। Yeah. First strategy, पहला षड्यंत्र, he will somehow try to do something in your head so you don't understand. वो कैसे तो करके आपके दिमाग में कुछ करने की कोशिश करेगा ताकि आपको कुछ समझना है, But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, I will somehow beat him now. मैं कैसे भी करके अभी उसे मारूंगा, Yeah. I'll have the victory. मुझे विजय मिलने वाली है। Okay. Number 2. दूसरा, Okay. Suppose you understand the word of God मान लो आपको प्रभु का वचन समझ में आया and you are very happy. और आप बहुत खुश हो And you know now और आप जानते हो अभी I'm going to get harvest. मुझे फसल मिलने वाली है, I'm going to get harvest. मुझे फसल मिलने In वाली है, some time, कुछ समय में I'm going to get a great harvest. मुझे बड़ी फसल मिलने वाली है, 30-fold, 30 गुना, 60-fold, 60 गुना, 100-fold. 100 गुना। So the devil is very nervous. तो शैतान बहुत नर्वस है, Very nervous. वो बहुत नर्वस You है। know why he's nervous? पता है क्यों नर्वस है? Harvest. फसल है, Harvest. फसल, Harvest. फसल, Harvest. फसल। So what he tries to do is, तो वो क्या करने की कोशिश करता है पता now है? listen what I'm saying. अभी सुनो जो मैं कह रहा हूँ, He tries to bring some trouble in your life. वो आपके जीवन में कुछ तकलीफ लाने की कोशिश करता है, That's it. इतना ही। बाजू वाले को बोलना एक्सपोज हो गया, वो पूरा एक्सपोज हो गया है। बाजू वाले को बोलना उसका पूरा खुलासा हो गया है, एक थोड़ा सा प्रेशर डालेगा थोड़ा सा दबाव डालेगा प्रभु के कारण। प्रभु के कारण। लेकिन हम उनमें नहीं है ना जो छोड़ने वाले, यस, हम नहीं छोड़ने वाले, यस, हम नहीं छोड़ने वाले। वी आर नॉट गिविंग अप। हम छोड़ने नहीं वाले, आई एम नॉट गिविंग अप। मैं छोड़ने नहीं वाला आई हूँ, डोंट नो अबाउट यू, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, आई एम नॉट गिविंग अप। मैं तो छोड़ने नहीं वाला हूँ, Because my harvest will definitely come in the name of Jesus. क्योंकि मेरी फसल निश्चित रूप से आएगी यीशु के नाम में। Yeah. Okay. So when trouble comes, when pressure comes, जब तकलीफ या दबाव आता है because of Jesus, यीशु के कारण, don't give up. हार मत मानो, Right over there, don't give up. वहां पर लिखो हार मत मानो, Don't give up. हार मत मानो। James 1:12. याकूब 1:12, Don't give up. हार मत मानो, Don't give up. हार मत मानो, पकड़े रहो, Just hold it. पकड़े रहो, Suddenly, अचानक harvest will come. फसल आएगी, Harvest will come. फसल आएगी, As soon as harvest comes, जैसे ही फसल आएगी he will run. वो भागेगा, 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 Because his plan has not worked. क्योंकि उसका षड्यंत्र काम नहीं किया है And it will not work. और वो काम करेगा भी नहीं। Tell your neighbor, it will not work. अपने पड़ोसी से कहना वो काम करेगा भी It नहीं, will not work. वो काम करेगा भी नहीं, Because I am not giving up. क्योंकि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, I am not giving up. मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, I am not giving मैं up. हार नहीं मानने वाला I'm हूँ, going to hold on to the Lord. मैं प्रभु को पकड़े रहने वाला हूँ, I am going to hold on to the Lord. मैं प्रभु को पकड़े रहने वाला हूँ, And my harvest is coming. और मेरी फसल आ रही है 30-fold, 30 गुना, 60 60-fold, गुना, 100-fold. 100 गुना। Matthew chapter 13, मत्ती 13 verse 22. वचन 22। Okay, now suppose you don't give up. मान लो आप हार नहीं मानते हो Yeah, and you keep going on. और आप निरंतर बने रहते हो, You get the harvest. आपको फसल मिलती है, But sometimes, लेकिन कभी कभी yeah, he will not use trouble. वो तकलीफ का इस्तेमाल नहीं करेगा, He will use other two plan. वो दूसरी 2 योजनाओं का इस्तेमाल करेगा। Plan number 1, पहला प्लान, he will bring needs in your life. वो तुम्हारे जीवन में जरूरतें लाएगा। Yeah. आपको पता है कभी कभी ना नॉर्मल लाइफ चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, और सडनली यू हैव 5 needs which come. अचानक से 5 जरूरतें आ जाती है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, And when they all come together, और वो जब साथ में आती है सब, you take your hand like that. आप अपना हाथ ऐसा लेते हो, That time you should know उस समय आपने जानना है somebody is doing overtime work. कोई तो हद से ज्यादा काम कर रहा है, And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ he will stop doing his overtime work.
वो अपना जो ओवर टाइम काम कर रहा है ना वो बंद करेगा उसे करना। In the name of Jesus, यीशु के नाम में we rebuke his unclean hands. उसके अशुद्ध हाथ को हम डांटते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम And में, we speak to those hands. और उन हाथ से कहते हैं Don't create unnecessary needs in our life in the name of Jesus. जो जरूरत है हमारे जीवन में जरूरी नहीं उसे जगाओ मत यीशु के नाम में। Now, when needs come, what happens? जब जरूरतें आती है तो क्या होता है? Yeah, normally we worry. आमतौर पे हम चिंता करते हैं। Yeah, we worry. हम चिंता करते हैं, And worry is our sister, you know. और चिंता हमारी बहन है, आपको मालूम है? Okay, anybody has a problem. Yeah, anybody, you know, you have a problem. You don't know how to worry. Anybody like that? आप यहाँ पर हो, आपको पता नहीं कि कैसे करना है चिंता। चिंता कैसे करना है? Do you know how many times Jesus has said, "Don't worry"? आपको पता है यीशु ने कितने बार बोला चिंता मत कर? There's a song, you know. एक गीत Don't है, worry, डोंट वरी, be happy. बी हैप्पी। बाहर के लोग सिखा रहे हमें डोंट वरी बी हैप्पी। यहाँ यीशु बार बार बोल रहे डोंट वरी बाबा, डोंट वरी बाबा, डोंट वरी। हम बोलते नहीं, आई विल वरी। यीशु बार बार बोल रहे चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, लेकिन हम कहते हैं मैं तो चिंता करूंगा ही। बिकॉज आवर जनरेशंस हैव वरीड ऑलवेज। क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने हमेशा चिंता की है। तो यू नो व्हाट इज वरी? आपको पता है चिंता क्या है? वरी मीन्स हाउ दिस विल हैपन। चिंता मतलब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा। और वो ऐसा घूमते रहता, पता है ना, ऐसा वही सेम कैसेट घूमते रहता, पता है, सेम कैसेट। प्रेज गॉड, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, डोंट वरी, चिंता मत करो, बट लेकिन प्रे। प्रार्थना करो। Philippians chapter 4 verse 6 says, फिलिपियो 4 अध्याय वचन 6 कहता है, yes, it says, don't worry, वचन कहता है चिंता मत करो, but pray लेकिन प्रार्थना करो with thanksgiving. धन्यवाद के साथ। I'm not saying you will not have needs in life. मैं ऐसा नहीं कह रहा आपके जीवन में जरूरतें नहीं होंगी, There will be needs. जरूरतें होंगी, Yeah, but don't worry. लेकिन चिंता मत करो। Go to God, प्रभु के पास जाओ, sit down बैठो and tell him, और उनसे कहो this is what it is. प्रभु ये जरूरत है। Tell the Lord. प्रभु से कहो, Pour your heart to God अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेलो and give thanks to him. और उन्हें धन्यवाद दो। Next verse, अगला वचन, it says, वचन कहता God है will fill your heart and your mind प्रभु आपके मन और हृदय को भर देंगे with the peace of God. प्रभु की शांति से। Peace of God will defeat the enemy. प्रभु की शांति शत्रु को हराएगी। Yeah, it's a sword. वो हथियार है, It's a वो एक sword. तलवार है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in your mind आपके मन में and in your heart, और आपके हृदय में you will always maintain the peace of God. आप परमेश्वर की शांति हमेशा बनाए रखोगे। Maintain the peace of God. प्रभु की शांति बनाए रखोगे। No matter how many needs arise, मायने नहीं रखता कितनी जरूरतें आ जाए, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will have the peace of God. आपके जीवन में प्रभु की शांति होगी, Have the peace of God. प्रभु की शांति होगी। Now, in that plan, one more thing he will do. उस षड्यंत्र में और एक चीज वो करेगा, You know, love of money. पैसे का प्रेम। Okay, let me just say this. मुझे ये कहने दो, You know, be happy with what God has given you. जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें खुश रहो। Means if God has given you a one bedroom kitchen, be happy na. इसका अर्थ प्रभु ने आपको 1 बेडरूम किचन घर दिया है तो खुश रहो उसमें। Tomorrow God gives you 2 bedroom, be happy in it. कल अगर प्रभु आपको 2 बेडरूम देंगे तो भी उसमें खुश रहो। If God gives you 3 bedroom, यदि प्रभु आपको 3 बेडरूम देते be happy in it. उसमें भी खुश रहो। But can you handle love of money? क्या आप पैसे के प्रेम को उसका सामना कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हो? हाँ. Number 1, पहला, be content. संतुष्ट रहो। 30 साड़ी है ना तेरे पास, खुश रहना। नहीं पास्टर उसके पास 400 साड़ी है, छोड़ना, तेरे पास 30 है ना, बस हो गया। हर दिन के लिए एक है, क्या और क्या चाहिए? Matthew chapter 13. मत्ती 13 अध्याय, Yeah, and verse 23. वचन 23। Okay, so we have dealt with the plans of the enemy. शत्रु के जो षड्यंत्र है उसके ऊपर हम जय पा रहे हैं। अभी Now we have come here. अभी हम यहाँ आए। The moment you understand the word of God, जिस क्षण प्रभु का वचन आपको समझ में आता है, now अभी you have understood, आपको समझ में आ गया है, slowly धीरे धीरे it will produce fruit. वो फल उत्पन्न करेगा And it will give you 30-fold, 60-fold, 100-fold fruit in the name of Jesus. और वो आपको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल देगा यीशु के नाम में। Okay, number 3. तीसरा, Time in the word of God, प्रभु के वचन में बिताया समय it will burn the wood of sinful self. वो जो है पापमय स्वार्थ के लकड़ी को जला देगा। Okay. Do you know we are all selfish?
आपको पता है हम सब स्वार्थी है, All. हम सब, Including me. उसमें मैं भी शामिल हूँ। But the Lord is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं yeah, I have a plan for it. मेरे पास उसके लिए योजना है। Jeremiah 23 verse 29. यिर्मयाह 23 में 29 The Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं my word is like fire. मेरा वचन जो है आग के जैसा है। Tell your neighbor, you have to start reading the word of God. Read. अपने पड़ोसी से कहना आपने प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करना है। Yeah. Tell your neighbor, start reading. अपने पड़ोसी से कहो पढ़ना शुरू करो। And if you don't know to read, और यदि आपको पढ़ने नहीं आता है get an audio Bible तो ऑडियो बाइबल लो and keep hearing. और उसे सुनते रहो। And sometimes you are tired, you're not tired. और कभी कभी आप थक जाते हो ना, No problem. कोई बात नहीं, Put an audio Bible, ऑडियो बाइबल लगाओ, lie down, लेट जाओ, listen. सुनते रहो। Listen, you may sleep. सुनते सुनते शायद आप सो जाओगे, No problem. कोई समस्या नहीं। Get up again. वापस उठो, Again you put it on. फिर से चालू करो। But listen. लेकिन सुनो 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 Listen. सुनो, Because the word of God is like fire. क्योंकि प्रभु का वचन आग के जैसा है। Spiritual fire. आत्मिक आग, Please write spiritual fire. लिखो आत्मिक आग। It has the ability to burn spiritual things. उसके अंदर क्षमता है आत्मिक चीजों को जलाने की। Yeah. And what spiritual thing? और कौन सी आत्मिक चीज? The self life. The self. वो स्वार्थ वाला जीवन। We all normally live for ourselves. हम आम तौर पे हम सब जो है ना खुद के लिए जीते हैं। Amen. Come on, I think you should have said an amen over there. आपने आमेन कहना We चाहिए। all live for ourselves. हम खुद के लिए जीते सब। Selfishness is sin. स्वार्थीपन पाप है। Simple definition of sin is selfishness. पाप की आसान परिभाषा है स्वार्थीपन। Yeah. But Jesus killed it. लेकिन यीशु ने उसे मार डाला। Why? क्यों? Because he is the living word. क्योंकि वो जीवित वचन है। He is the living word. वो जीवित वचन है And he killed it. और उन्होंने उसे मार डाला। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ through the written word. लिखित वचन के द्वारा, Through the written word. लिखित वचन के द्वारा Yeah, selfishness in your life will be burned in Jesus' mighty name. आपके जीवन में जो स्वार्थीपन है जला दिया जाए यीशु के महान नाम में। Yeah. Jeremiah 5:14. यिर्मयाह 5:14 The Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं my words in your mouth, मेरे शब्द तेरे मुख में it will be like fire. वो आग के जैसे होंगे And it will burn the wood. और वो लकड़ी को जलाएंगे। And that wood actually is people over there. It's people. और वो लकड़ी हकीकत में वहाँ लोग हैं। Now we are not trying to do something for others. अभी हम दूसरों के साथ कुछ नहीं करने की कोशिश नहीं कर रहे We are trying to do something in our lives. हम हमारे खुद के जीवन में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। Can I hear an amen? So what should you do, sometimes? तो आपने कभी कभी क्या करना है पता है? Take the word of God, प्रभु का वचन लो, speak it over yourself. अपने खुद के ऊपर बोलो। Take the word of God, प्रभु का वचन लो, speak it over yourself. खुद के ऊपर बोलो, Because it's fire. क्योंकि वो आग है। It will burn something in your life. वो आपके जीवन में कुछ चीजों को जला देगा। What will it burn? क्या जलाएगा? Your sinful self. आपका जो है पापमय स्वार्थ, Yeah, it will kill it वो उसे मार डालेगा in the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में। You will become a good vessel, आप अच्छे बर्तन बनोगे, pure vessel. शुद्ध बर्तन। God is saying, प्रभु कह रहे हैं I want to make you a nice vessel, मैं तुझे अच्छा बर्तन बनाना चाहता हूँ, clean vessel. साफ बर्तन। And once I make you clean, और एक बार जब मैं तुझे साफ सुथरा बना दूं I can do something in you. तो मैं तेरे अंदर कुछ कर सकता हूँ। So there will be times you should just stop, and when you are reading, just use that word to speak it over yourself. तो ऐसे समय होंगे जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ और वचन जो आपने पढ़ा है अपने ऊपर बोलो। Yeah, there is power if you understand. यदि आपको समझ में आया तो उसमें सामर्थ है। Yeah, there's power. सामर्थ है उसमें। The fire, the word of God is fire. प्रभु का वचन आग है, It will kill the self life. वो स्वार्थी जीवन को मार डालेगा। Yeah, and it will allow God to live और प्रभु big and gloriously in your life. और आपके जीवन में प्रभु को जो बड़े रूप से और महिमावंत रूप से जीने देगा वो। So if God is able to purify you, यदि प्रभु आपको शुद्ध कर पाए yeah, and you take the word of God और आप प्रभु का वचन लेते हो and you allow it to purify you, और वो आप उनको इजाजत देते हो आपको शुद्ध करने के लिए, then you will come to a place तब आप ऐसे स्थान पर आओगे where the word of God will begin to burn inside you. जहां पर प्रभु का वचन आपके अंदर जलना शुरू होगा। Jeremiah 20 verse 9. यिर्मयाह 20:9। Yeah. So Jeremiah is telling the Lord, यिर्मयाह प्रभु से कह रहा है I will never talk about you. मैं आपके बारे में बात नहीं करूंगा I कभी, will never talk in your name. आपके नाम में कभी बात नहीं करूंगा। But then he says, फिर आगे कहता है I could not stop. मैं रुक नहीं पाया। Why? क्यों?
Why? क्यों? Because the word of God was burning in my heart like fire. क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु का वचन आग के जैसे जल रहा था। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, as you become a clean vessel, जैसे आप साफ बर्तन बनोगे, the word of God in your heart, प्रभु का वचन आपके हृदय में, it will become like ball of fire. वो आग के गोले के जैसे बनेगा, All like a ball of वो fire. आग के गोले के जैसे बनेगा। Even if you want to keep quiet, यदि आप चुप बैठना चाहो तो भी you cannot keep quiet. आप चुप नहीं बैठ पाओगे, Because the word of God will burn like fire. क्योंकि प्रभु का वचन आग के जैसे जलेगा And you will speak the word of God. और आप प्रभु का वचन बोलोगे। Yeah, number 4. चौथा नंबर, Time in the word of God, प्रभु के वचन में समय बिताना, it will break strongholds. वो मजबूत गढ़ों को तोड़ देगा। Okay, first let me tell you what's a stronghold. पहले आपको बताना तो मजबूत गढ़ मतलब क्या? You know a fort? आपको किला पता है? Fort? Killa. Fort. Okay. Normally kings used to have forts. राजाओं के किले हुआ करते थे And they will build a fort not on a plain land. और वो सपाट जमीन पर किला नहीं बांधते थे। Normally it will be on a hill, वो आम तौर पे जो है चट्टान पर ही होता था, on a height. ऊंचाई पर, Because a fort normally will protect. क्योंकि किला जो है ना वो सुरक्षा करता है। Normally in a fort, nobody can go inside. किले में जो है ऐसे ही कोई अंदर घुस नहीं सकता है And who is inside, they cannot come outside. और जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकते। Can I hear an amen there? मैं Everybody is there? सभी लोगों मेरे साथ Now, अभी in the Bible, बाइबल में, Bible talks about strongholds. बाइबल मजबूत गढ़ों के बारे में बात करती है। Are you all okay? Everybody okay? आप सब ठीक हो? Okay. Now, physical forts are made of brick, stones, and वगैरह वगैरह. और शारीरिक किले जो है ईंट, पत्थर और बहुत सारे धातु से बने होते हैं। But लेकिन spiritual strongholds, आत्मिक मजबूत गढ़ they are not made of bricks, वो ईंटों से नहीं बनते, not stones. पत्थरों से नहीं बनते, They are made by thoughts. वो विचारों से बनते हैं। So please write. लिखो, We are talking about your mind, हम आपके मन के बारे में बात कर रहे हैं and we are talking about your thoughts. और आपके विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। Yeah. Now they are very important. वो बहुत महत्व के है। Your mind, आपका मन, your thoughts. आपके विचार, Because your thoughts, they shape your life. क्योंकि आपके विचार आपके जीवन को आकार देते हैं। Let me give you a verse. आपको वचन दिखाने दो। Proverbs 4:23, Good News Bible. नीति वचन 4:23 गुड न्यूज बाइबल। Your thoughts, they shape your world. तुम्हारे जो विचार है तुम्हारे संसार को आकार देते हैं। Yeah. The way you are thinking, जिस प्रकार आप सोच रहे हो that's how your world is going to happen. वैसे आपका संसार बनने वाला है। And I pray your thinking will be right. और मैं प्रार्थना करता हूं आपकी जो सोच है वो सही होगी। Proverbs 4:23. नीति वचन 4:23 Your life is shaped by your thoughts. तुम्हारे जीवन को तुम्हारे विचारों से आकार दिया जाता है। So if you look at my life, तो यदि आप मेरे जीवन को देखोगे, the shape of my life, मेरे जीवन का आकार, what do you understand? आपको क्या समझ में आता है? My thinking, मेरी सोच समझ में आती है, my thoughts. मेरे विचार। I look at your life. मैं आपके जीवन को देखता हूँ, What do I understand? मुझे क्या समझ में आता है? I look at the shape of your life. मैं तुम्हारे जीवन के आकार को देखता हूँ, I am able to understand your thoughts. तो मैं तुम्हारे विचारों को समझ पाता हूँ। Now, normally, आमतौर पे before we came to Jesus, यीशु के पास हम आने से पहले we used to think the way we want to think. जैसे हम चाहते थे वैसे हम सोचते थे। Correct? That's why our life was shaped in different ways. इसीलिए हमारे जीवन अलग अलग प्रकार से उनको आकार मिला था। But now we have come to Christ. लेकिन अभी हम मसीह के पास आए हैं। Philippians 2:5 says, फिलिपियो 2:5 कहता है, Let this mind be in you, होने तो ये मन तुम में रहे which was also in Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह में भी था। That means think like Jesus. Think. इसका अर्थ है यीशु के जैसे सोचो, Think like Jesus. यीशु के जैसे सोचो। Now, let me tell you a sad thing. आपको दुख की बात बताने दो, Many people are saved, बहुत लोगों का उद्धार हुआ है, but लेकिन their life has not changed. उनका जीवन बदला नहीं है। You know why? पता है क्यों? Because their thinking has not changed. क्योंकि उनकी सोच नहीं बदली। They still think the way they used to think before. वो अभी भी वैसे ही सोचते हैं जैसे वो पहले सोचते थे। Now you cannot think like that. अभी आप वैसे नहीं सोच सकते हो। Why? क्यों? You're a new creation. क्योंकि आप नई सृष्टि हो, You're a child of God. आप प्रभु के बच्चे हो, You're a daughter of आप God. प्रभु की बेटी हो। You can't think like that. आप वैसे ही नहीं सोच सकते Now हो। your thinking has to change. अभी आपकी सोच बदलनी चाहिए। Okay, but God is not afraid. लेकिन प्रभु को डर नहीं लगता है, He is wise वो बुद्धिमान है and He has a master plan. और उनके पास बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। Yeah, let me give you 2 verses and we are closing. 2 वचन आपको देता हूँ फिर समाप्त करेंगे। Jeremiah 23 verse 29. यिर्मयाह 23:29। Now God is saying, प्रभु कह रहे हैं, my word मेरा वचन is like a hammer, वो हथौड़े के जैसा है, mighty hammer.
बहुत ताकतवर हथौड़ा, not small hammer, छोटा हथौड़ा नहीं, mighty hammer. बड़ा और ताकतवर And हथौड़ा, it can smash rocks. और वो चट्टानों को कुचल सकता है, तोड़ सकता है। तोड़ सकता है. So when I saw this verse, I said, thank you, Lord. और जब मैंने ये वचन देखा तो मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। So God was not talking about breaking my bones, प्रभु मेरी हड्डियों को तोड़ने के बारे में बात नहीं कर रहे, but God was talking about breaking thoughts in my mind, प्रभु मेरे मन में जो विचार है उन्हें तोड़ने की बात कर रहे हैं, yeah, which are not good for you. जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। Yeah. Do you know we have some stubborn thoughts in our mind? आपको पता है हमारे मन में कुछ जिद्दी विचार है, Yeah. They need to be. उनके ऊपर वो तोड़ा जाना जरूरी है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ the ponging will start. वो तोड़ना शुरू होगा। So when you read the word, तो जब आप वचन पढ़ते हो ponging starts. वो तोड़ना शुरू होना है। Have you ever thought about you're reading the word, suddenly you feel something is happening in your mind? Huh? आपने कभी सोचा जब वो वचन पढ़ना शुरू करते हो आपके मन में कुछ होना शुरू हो जाता है? You never felt it like that? आपको कभी Oh. ऐसा नहीं लगा क्या? I felt it so many times. मुझे बहुत बार लगा है। How many of you reading the Bible, suddenly you close the Bible? कितने लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते अचानक बाइबल बंद कर देते हो? Because too much done. क्योंकि बहुत सारा तोड़ना हो रहा है। लेकिन ज्यादा बंद मत रखो, खोला रखो. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय वचन 4, The weapons that we have जो हथियार हमारे पास है are not of the world, वो इस संसार के नहीं है, but they are God's powerful weapons. लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थवान हथियार है। Yeah. It's a hammer of God. वो प्रभु का हथौड़ा है, Yeah. And God will use it on your head, on your mind, not here, on your mind. प्रभु आपके मन के ऊपर उसका इस्तेमाल करेंगे। Do you know we have lies in our minds, आपको पता है हमारे मन में झूठ भरे हैं, deception in our mind, धोखे भरे हैं, sexual thoughts in our mind. लैंगिक विचार भरे हैं, I don't know what all we have. मुझे नहीं पता क्या क्या भरा है वहां, But they need a hammer. लेकिन उनको ना हथौड़ा लगने की जरूरत है। How many of you sometimes tired? आप में से कुछ लोग कभी कभी थक जाते हो ना? Yeah, कितने लोग थक जाते हो? मैं भी बहुत थक जाता हूँ. So the Lord says, no problem, come, hear my word or read my word. तो प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे आ, मेरा वचन सुन या पढ़। Yeah, so when we begin to read the word or hear the word, तो जब हम वचन पढ़ना या सुनना शुरू करते हैं, yeah, the Holy Spirit पवित्र आत्मा uses the word of God as a hammer. वो प्रभु के वचन का इस्तेमाल हथौड़े के रूप में करते हैं। Acha, how many of you feel once upon a time you struggled with sexual thoughts? Now it's not there. हाथ मत ऊपर करो. आप में से कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि एक समय पर लैंगिक विचारों में आपको बहुत संघर्ष होता था, लेकिन जैसे आपने प्रभु का वचन पढ़ा अभी आपको वो संघर्ष नहीं है? Why? क्यों? You know why? पता है क्यों? Because the word of God has been used like a hammer. क्योंकि प्रभु का वचन हथौड़े के जैसे इस्तेमाल किया गया उसका, And those stones have been broken. और वो पत्थर तोड़े गए। Now God is giving you new stones. और प्रभु आपको अभी नए पत्थर दे रहे हैं। God is giving you His thoughts. प्रभु आपको उनके विचार दे रहे हैं। Now your mind is getting another stronghold. अभी आपके मन में जो है नया मजबूत गढ़ आपको मिल रहा है, And that's the Lord. और वो प्रभु है। In the Bible there's a young boy called Joseph. बाइबल में एक जवान लड़का है जिसका नाम है यूसुफ, And there was this woman, very pretty woman called Potiphar's wife. और एक बहुत सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था पोटीफर की पत्नी। She was after him. उसके पीछे पड़ी थी वो, हाथ धो के, पैर धो के, सब धो के पड़ी थी उसके. But he said no. लेकिन उसने ना कहा। My question is, मेरा सवाल है, how could he say no? वो ना कह कैसे पाया? अगर यही ऑफर दूसरे किसी को मिला होता, वो बोला मैं इसी के लिए रुका हूं. Why he said no? उसने ना क्यों कहा? Because in his mind क्योंकि उसके मन में there was a stronghold of God. प्रभु का मजबूत गढ़ था। Why others fall? बाकी दूसरे क्यों गिर जाते हैं? Because in their mind they have some other stronghold. क्योंकि उनके मन में कुछ और ही मजबूत गढ़ बंधे हैं। So those people, you know your mind, okay? You know your mind. आप आपका मन जानते हो, हाँ? I know my mind. मैं मेरा मन जानता हूँ। On your mind, na? आपके मन के ऊपर God is saying, प्रभु कह रहे हैं, I have decided something. मैंने कुछ करने का निर्णय I किया, brought the hammer मैंने हथौड़ा लाया है and I want to work on you. और मैं तुझ पे काम करना चाहता हूँ। Every time you read the Bible, हर बार जब आप बाइबल पढ़ते हो, the Lord is saying, प्रभु कह रहे हैं, I am going to break every thought which is not in line with my heart. मैं हर एक को विचार जो है तोड़ने वाला हूँ जो मेरे हृदय से मेल नहीं खाता।